आईआईटी जेईई और नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह एक रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है, और रिंग सरफेस पर जो है रफ सरफेस पर प्योर रोलिंग केस में है। ऐसे में इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से रिंग जो है आगे रोल करते हुए जा रहा है, और रिंग का जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। ऐसे में इस कांटेक्ट पॉइंट का, यहाँ पर ये कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन बताना है। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि यह एक रिंग है और रिंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोल कर रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है। ऐसे में कांटेक्ट पॉइंट का जो होगा पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आर अल्फा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ए के कारण इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी बनेगा। तो यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट का जो है आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है और वो कांस्टेंट है। तो पेरीफेरी पर यानी सरकमफेरेंस पर कांटेक्ट पॉइंट है, तो कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है आगे और पीछे इस तरह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन जो होगा सेंटर की तरफ होगा, रिंग के सेंटर की तरफ, और सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो आर ओमेगा स्क्वायर होगा, जो कि सेंटीपेटल एक्सेलरेशन होगा। ऐसे में कांटेक्ट पॉइंट का इस केस में नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आर ओमेगा स्क्वायर होगा, और ये बैक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आर अल्फा और आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए प्योर रोलिंग के केस में रिंग का जो कांटेक्ट पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन जो है आर ओमेगा स्क्वायर, नेट एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर होगा। अब अगर रिंग के अलग अलग पॉइंट का, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लेंगे उसका नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे तो दूसरा जवाब आएगा। यहाँ पर अगर पॉइंट लेंगे और नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसका दूसरा जवाब आएगा। यहाँ पर कुछ और जवाब आएगा। अंदर अगर कोई पॉइंट लेंगे तो उसका दूसरा जवाब आएगा, और अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग आंसर होंगे। तो इस प्रकार इस कांटेक्ट पॉइंट का यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन जो है प्योर रोलिंग के केस में इस प्रश्न में रिंग का सेंटर की तरफ होगा, और वो नेट एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक